You need to learn hacking. हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं प्री सिक्योरिटी के ऊपर वीडियोस लाऊंगा, तो ये हमारी पहली वीडियो है, पहला पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली वाली वीडियो जो थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था, क्या है ये, इसमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो बस अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको यहाँ पर आके एनरोल कर देना है। जैसे ही आप एनरोल कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या सिखाया जाएगा। यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी इंट्रोडक्शन में ये सिखाया जाएगा, नेटवर्क है, हाउ द वेब वर्क है, ये इतने सारे हैं, विंडोज़ फंडामेंटल्स भी हैं। ठीक है, तो हम शुरू से करते हैं, जैसे कि लर्निंग साइबर सिक्योरिटी। पहले वाले में चलते हैं। अब ये लोडिंग हो रही है, तो ये हमारा आ चुका है। दिस इज़ योर फर्स्ट टास्क। ठीक है जी, कर लेंगे हम, ये भी हो जाएगा, डन। तो अब लर्निंग साइबर सिक्योरिटी, जो कि हमारा सबसे पहला बेसिक टॉपिक है। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि यहाँ पर ये जो राइट साइड है, यहाँ पर हमें सारे काम करने हैं, और ये जो लेफ़्ट साइड है, यहाँ पर पढ़ना है। तो पहले हम ये पढ़ ही लेते हैं कि वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, वाई अंडरस्टैंडिंग हाउ द वेब सिक्योरिटी इज़ इम्पोर्टेंट। मैं आप लोगों को ये कहूँगा, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, देख कर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग हेल्प लीजिए वीडियो से, पर अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिए, और पूरा का पूरा वीडियो से देखकर कॉपी मत कीजिए। जिस वीडियो को देख के समझिए और देन आप खुद करें, और इन चीज़ों को पढ़िए ज़रूर, ध्यान से पढ़िए। नोट्स बनाने, आप नोट्स बनाइए, और बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि अब आपके बेसिक बिल्कुल क्लियर होंगे। बहुत ही अच्छा है ये बात। तो मैं इतने ये पढ़ लेता हूँ, आप लोग भी आराम से पढ़ लीजिएगा। To take a security application, you need to understand how to work. Hacking website is not some magical process, but does come down to knowing how a part of website function and being able to identify weakness. To take advantage of one of have a good understanding of the fundamentals, you will learn about the techniques and tools used in hacking site. If something is vulnerable, it means there is possibility of it being attacked or harmed. If application or system has a vulnerability, there is something that can be attacked. To take advantage of weakness. तो देखिए, मैंने जो है ये पढ़ लिया है, और बेसिकली यहाँ पर बस यही समझाया जा रहा है कि वेबसाइट को क्या ऐसी कुछ हैक करना, ये कोई ऐसी मैजिकल कोई नहीं है, कुछ नहीं है, मैजिक नहीं है कोई ऐसी हो जाए। कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ ना कुछ टेक्निक्स होती है, तो वही चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, वीकनेस ढूंढनी पड़ेगी। तो बस आप लोग जैसे ही से पढ़ लें, देन उसके बाद ये कोई आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कंप्लीट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये कि हमने पढ़ लिया। अब सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज़ द यूज़र नेम ऑफ बुकफेस अकाउंट यू विल बी अटैकिंग ओवर। हम राइट साइड पे आते हैं। ठीक है, हमें अटैक करना है हैकिंग फेसबुक नहीं, बुक फेस। ट्राई हैक में वर्नेबल, ये ट्राई हैक में कि वर्नेबल सोशल मीडिया है जिसका नाम है बुक फेस। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इट्स योर जॉब टू टेस्ट फॉर सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी ऑन बुक फेस। लेट्स लुक एट। तो देखिए, बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि एज अ एथिकल हैकर ये आपकी जॉब है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिक्योरिटी को टेस्ट करना, उसकी वीकनेस ढूंढना। तो यहाँ पर बस वही सिखाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, बुक फेस लेट यूज़र हैव पब्लिक प्रोफाइल। ये जो यही कह रहा है कि बुक फेस जो है यहाँ पर पब्लिक प्रोफाइल दिखाई जाती है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसकी बैन स्ट्रिंग की यहाँ पर पब्लिक प्रोफाइल दिखाई जा रही है। इफ़ यू नोटिस द URL, देखा ये URL, इट्स शोइंग अ प्रोफाइल यूज़र नेम। तो अब हमें इसे कॉपी कर लेना है। जैसा आप लोग इसे याद रख ले कि क्या है यहाँ। ठीक है, इसे कॉपी कर लेना है। देन जब आप इसे आपको देखिए, इसे हैक करने की कोशिश करनी है, रीसेट करना है। ठीक है, चलिए एक बार हम ऐसा कर लेते हैं, हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, बैक चलते हैं, मैं आगे चला गया। तो यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसे टेनिस पसंद है, फुटबॉल, ईटिंग एंड आल्सो ऑन। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, आपको लेनी चाहिए, गैदर करनी चाहिए। इंफॉर्मेशन गैदरिंग सबसे मेन पार्ट होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब क्या कह रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर रीसेट का है। ठीक है, यहाँ पर पहले हम ये पढ़ लेते हैं, आप लोग पढ़िए। यही कह रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को पासवर्ड रीसेट करके कोई वर्नेबिलिटी, कोई ऐसी कमी ढूंढनी है जिससे आप एक्सेस
कर पाएँ उसका अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर रीसेट करने का दे रखा है। चलिए हम यहाँ पर यूज़र नेम डाल देते हैं। तो यूज़र नेम क्या था जो हमने कॉपी करा था, देखते हैं क्या ये चलता है। रीसेट, आप लोग देख सकते हैं यहाँ काम कर गया है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द यूज़र नेम ऑफ बुक फेस अकाउंट यू विल बी टेकिंग ओवर, यहाँ पर भी वही यूज़र नेम आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया बैन स्प्रिंग, देन सबमिट, और ये करेक्ट आंसर है। देखिए आप लोगों को अगर नहीं पता आंसर, थोड़ा सा हिंट चाहिए तो हिंट का भी ऑप्शन है, जस्ट क्लिक कीजिए, आप लोग आराम से सब कुछ कर लेंगे। तो हम इधर आते हैं यहाँ पर बुक फेस की तरफ, जो कि कोड के ऊपर आया है कुछ। तो यहाँ पर बेसिकली बस ये यही कह रहा है कि ये जो रीसेट करा जाता है तो यहाँ पर एक 4 डिजिट का कोड भेजा जाता है वेरिफिकेशन के लिए मेल पर, ठीक है। तो हमारे पास उसकी मेल तो है नहीं, तो अब हमें उसे गैस करना होगा कोड को, या कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो यहाँ पर बस वही बताया गया है। तो नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 डिजिट का कोड है, ठीक है। वो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं ये क्या है। यहाँ पर लिखा आ रहा है, ये देखिए, ये पढ़ के आप लोगों को पता लग जाएगा कि साफ मतलब 4 डिजिट है। तो उसके अगर कॉम्बिनेशन देखे जाए तो 10,000 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और 10,000 एक एक करके यहाँ पर डाला नहीं जा सकता, नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और ऐसा होता भी नहीं है। तो फ़िलहाल हम जस्ट रैंडमली ऐसे कुछ भी टाइप करके देख लेते हैं, जस्ट टू नो कि आखिर हो क्या रहा है। तो 1 2 3 4 मैंने कर दिया सबमिट। ये कह रहा है इनकरेक्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम आगे पढ़ते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। When you submitted a code in the form, your web browser made a web request shown below to bookface with a relevant form data। ये यही कह रहा है कि जब भी आप कोई कोड किसी फॉर्म में डालते हो तो वे एक वेब रिक्वेस्ट भेजता है, जो कि नीचे दिखा रखा है, ये रहा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, डोंट वरी, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। फ़िलहाल मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ ये हमें क्या बताता है। तो यहाँ पर ये जो बता रहा है, ये जो पोस्ट है लिखा हुआ है यहाँ से लेके, ये बता रहा है कि ये जो वेब रिक्वेस्ट होती हैं, ये होती हैं कुछ टाइप्स होते हैं इनके, जैसे कि गेट, पोस्ट और डिलीट। यहाँ पर क्या है, पोस्ट टाइप चल रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट का। ये आप लोग पूरा पढ़ें, ये सब समझाया जाएगा आपको लैब में, ये भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट करता हूँ। ये जो है, ये वाला पार्ट है यूज़र एजेंट वाला, यह क्या बताता है कि ये कौन से ब्राउज़र में यूज़ करा जा रहा है, अभी यूज़र कौन से ब्राउज़र में यूज़ कर रहा है, बस ये वही है। नेक्स्ट करेंगे तो ये पूछ रहा है कि वेब सर्वर कौन सा है, ये यही बता रहा है कि ये जो रिक्वेस्ट है ये bookface.com पर भेज रहा है। नेक्स्ट करते हैं। ये जो हमारा ये सारा कोड है जो अभी हमने यहाँ पर कोड पे डाला था, ये उसका है, ठीक है। नेक्स्ट करें तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कोड इक्वल्स टू 1 2 3 4 जो कि हमने डाला था, ठीक है, और आगे यूज़र नेम बैंड स्ट्रिंग सब दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये होती है वेब रिक्वेस्ट। अब क्या करना है, आगे करते हैं। यहाँ पर आगे का साइन आ रहा है तो यही पढ़ लेते हैं, ठीक है। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, जितनी बार पढ़ना चाहो पढ़िए, समझिए बात को, ठीक है। तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम मैनुअली एक एक कोड को बढ़ाकर यहाँ पर टाइप करते हुए चलें, ठीक है। तो इसके लिए अब हम ऑटोमेटिक एक ब्रूट फोर्सिंग अटैक यूज़ करेंगे, जो कि वेब रिक्वेस्ट पर अलग अलग कोड की रिक्वेस्ट भेजता रहेगा जब तक हमें सही कोड नहीं पता लग जाता, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है यूज़ द ब्रूट फोर्स टूल विद द कोड, मिनिमम 1 डालनी है वैल्यू, मैक्सिमम 10,000, जो कि 4 डिजिट का कॉम्बिनेशन इतना ही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ब्रूट फोर्स का टूल है, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है, सब कुछ सिखाया जाएगा, फ़िलहाल बेसिक है, ठीक है। मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 10,000। अब हम ब्रूट फोर्स करेंगे तो ये क्या करेगा, ये 1 2 3 1 1 0 0 1 ऐसे करके हर एक नंबर्स लाएगा और ढूंढेगा कि इसका कोड क्या है। तो ठीक है, ब्रूट फोर्स कर लेते हैं हम, देखते हैं कितनी जल्दी हो जाता है।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हो रहा है, तो हो भी चुका है। 0187 इसका करेक्ट कोड है। यहाँ पर लिखा आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, आप लोग ये पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा आ रहा है कि जब जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तब तक कोड अलग आता है। तो ये अब हमारा हो चुका है। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर न्यू पासवर्ड डालने का आ रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देख लें हम। हैव द बुक फेस अकाउंट टू रिवील दिस टास्क आंसर। अब देखिए ये आंसर क्या कहना चाह रहा है, नहीं आया समझ अभी कुछ। चलिए हिंट पर क्लिक करके देख लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। तो हिंट पर बता रहा है कि फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन बुक फेस साइट टू शो द राइट। इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम एक पासवर्ड नया डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रीसेट करा, बूम, हो चुका है, पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब जरा ये जो हमने अभी ये जो करा है, लग रहा होगा कुछ नहीं था ये। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा आ रहा है कि ये रियल वर्ल्ड अटैक है। बेसिकली बहुत पहले ये एक्चुअली में एक वर्नेबिलिटी थी, ऐसे किया जाता था। अब तो ये पैच हो चुका है, अब नहीं कर सकते। इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर जाके फॉरगेट करके वहाँ से आप लोग ऐसी सेम तरीके से ब्रूट फोर्स करके किसी का भी अकाउंट एक्सेस कर सकते थे। फॉरगेट करके कोड डाल के ब्रूट फोर्स करके नया पासवर्ड बना लेते, वो अकाउंट आपका हो जाता है। ऐसे होता था पहले। तो जिसने भी ये करा था उसने रिपोर्ट करा था, तो उसे देखिए $10,000 मिले थे। बहुत बड़ा अमाउंट है ये। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ें सीखिए, बग बाउंटी हंटर बनिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर भी मिल चुका है, द आंसर टू ट्राई हैक मी। ये रहा आंसर। आप लोग आंसर आराम से कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर पेश कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, और ये हमारा सही आंसर। ठीक है, तो बुक फेस जो था हमारा क्लियर हो चुका है। सेकंड टास्क, नेटवर्क सिक्योरिटी। देखिए, चलिए बढ़ते हैं। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ पढ़नी ज़रूरी है, कुछ रह ना जाए। हम जो भी सीख रहे हैं बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो मैं पढ़ लेता हूँ इतने ये। तो बेसिकली ये बस यही कह रहा है कि नेटवर्किंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको आप लोग को समझना चाहिए। स्कैनिंग से लेके आइडेंटिफाई तक कि कौन है, कौन कनेक्ट है नेटवर्क से, कौन है, सारे लॉग्स चेक करना, मॉनिटर चेक करना, ट्रैक करना, हर एक चीज़ नेटवर्क से जुड़ी हुई है। तो नेटवर्किंग बहुत ही ज़रूरी है। ट्राई हैक मी कंप्लीट बिगिनर लर्निंग पाथ है, सब सिखाया जाता है। तो हमने ये पढ़ लिया है, हम कंप्लीट पे क्लिक कर देते हैं। देन अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच डिड द डेटा ब्रीच कॉस्ट टारगेट। ठीक है, हम ये व्यू साइट ले। तो हाउ टारगेट गॉट हैक्ड एंड हैड 110 मिलियन क्रेडिट कार्ड स्टोलन। देखिए ऐसा होता है, क्रेडिट कार्ड स्टोलन हो जाते हैं, डेटा लीक्स होते हैं, ये हैकर्स करते हैं। यहाँ पर आप लोग इन चीज़ों को पढ़िए कि 2013 में एक ऐसी कुछ हुआ था, अटैक हुआ था। हैकर्स ने क्रेडिट कार्ड 110 मिलियन कस्टमर के क्रेडिट कार्ड इंस्टॉल कर लिए थे। ठीक है, तो यहाँ का जो ये आंसर है ना, यहाँ का ये नहीं आएगा आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि 110 मिलियन कस्टमर का हुआ था, लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि कॉस्ट कितनी लगी थी। ठीक है, तो सीधा हैक इन एक्शन। आप लोग इनको पढ़िए आराम से। ठीक है, मैं भी पढ़ लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इस चीज़ को समझिए। जैसे कि अटैक कर रहा है एयर कंडीशनर, एसी, तो आप लोगों को पता ही होगा। कुछ स्मार्ट एसी भी होते हैं जिनमें बिल्ड इन कंप्यूटर होता है। अगर हैकर उसको अटैक कर ले तो उससे कनेक्टेड डिवाइस जो है नेटवर्क से, जो इस नेटवर्क से ये भी कनेक्ट है, तो वो उनको भी हैक कर सकता है। इसी तरीके से ये डेटा चुराए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड चुराए जाते मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब बेसिक
है, ये सब आप लोग पढ़िए, यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है ये सब, ठीक है। आप लोग अगर देखें आंसर तो यहाँ पर आपका आंसर है 300 मिलियन। यही तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछी जा रही है। चलिए फिर यहाँ पर पेस्ट करके देख लेते हैं, सबमिट कर देते हैं, सही होगा तो हाँ सही है आंसर, ठीक है। तो बस आप लोगों को ऐसे ही करना है, ये चीज़ें पढ़नी है। मैं नेक्स्ट करके सारा ये पढ़ लेता हूँ, ये आप लोग करें तो सब पढ़ना ज़रूर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है टास्क 2 भी हमारा। टास्क 3 पर आते हैं जो कि है लर्निंग रोड मैप। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे आप लोग ये जो कंप्लीट बिगिनर का कोर्स है कर लेंगे तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो ऑफेंसिव टेस्टिंग पर चली जाइए या फिर साइबर डिफेंस। ऑफेंसिव में क्या होता है, आप अटैक करके वर्नेबिलिटीज ढूंढते हो, कमियां ढूंढते हो, और जो ये साइबर डिफेंस वाले हैं ये उन कमियों को सही करते हैं। तो आप लोग कीजिए, दोनों कीजिए, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट लगे, जो चीज़ आपको करने में मज़ा आता हो, आप लोग उस करियर में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बस और कुछ नहीं था, इतना ही था ये आप लोग सारा का सारा पढ़ लीजिएगा। यही कह रहे हैं कि जैसे आप लोगों का बेसिक कोर्स कंप्लीट हो जाए, आप या तो ऑफेंसिव पेनिट्रेशन टेस्टिंग पर चले जाइए या फिर साइबर डिफेंस वाले पाथ पर, इसी ट्राई हैकमी पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए हमने ये रूम पहला वाला कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्लिक टू रिडीम कर लेते हैं। 1 डे फ्रीज, आई डोंट नो क्या है ये। जल्दी हम अगली वीडियो भी लाएंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।